नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम एनेलिडा। अब एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं वो या तो हमें पानी में मिलेंगे या फिर ज़मीन पे मिलेंगे। अगर पानी में मिलेंगे तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो एक्वेटिक है, उनका हैबिटेट। और अगर वो ज़मीन पे मिलेंगे तो हम कहेंगे कि उनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है। अब पानी भी हमें पता है दो तरीके का होता है, एक होता है सॉल्ट वाटर और एक होता है फ्रेश वाटर। तो एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं वो या तो हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर मेराइन वाटर में मिलेंगे, राइट। तो हैबिटेट क्या हो गया एनेलिडा का, या तो वो एक्वेटिक होंगे, उसमें भी या वो या वो मेराइन वाटर में मिलेंगे या फ्रेश वाटर में, और या फिर वो ज़मीन पे रहेंगे, यानी हैबिटेट उनका टेरेस्ट्रियल होगा। अब उसके बाद जैसे हमने एस्केलमेंट्स में देखा था उसी तरीके से एक और हैबिटेट की पॉसिबिलिटी है एनेलिडा के मेंबर्स में कि या तो वो फ्री लिविंग होंगे, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, या वो पैरासिटिक होंगे, मतलब किसी होस्ट की बॉडी पे रहेंगे, राइट। तो हैबिटेट क्या क्या हो गया एनेलिडा के मेंबर्स का, या तो वो होंगे एक्वेटिक जिसमें या तो फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में, या टेरेस्ट्रियल, या तो फ्री लिविंग मिलेंगे या पैरासिटिक मिलेंगे। अब उसके बाद इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री होगी इनमें, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब शुरू में जहाँ हमने बायलेटरल सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक वहाँ पढ़ा था, वहीं से अगर हम एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो बाकी सारे फाइलम का हमें वहीं से याद हो जाता है कि कौन से फाइलम में क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे जस्ट रीड करना है हमें इनको। उसके बाद इनके अंदर प्रेजेंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब अंदर से भी और बाहर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और उन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स बोलते हैं, तो ये फिनोमिना हो जाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब एनालिडा जो के मेंबर्स हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, यानी ट्रू सिलोम उनमें प्रेजेंट होगी। अब इनका नाम एनेलिडा रखा क्यों गया, क्योंकि लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एनुलस, और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, राइट। तो इनकी जो बॉडी है वो लिटिल रिंग्स टाइप है, इसीलिए हमने इनका नाम एनेलिडा रखा। क्यों? क्योंकि लैटिन में एनुलस वर्ड का मतलब है लिटिल रिंग। अब एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं उनका नाम हमने एनेलिडा एक और रीजन की वजह से रखा है कि जो इनकी बॉडी सरफेस है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड है। डिस्टिंक्टली मतलब बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स या अलग अलग मेटामर्स बने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसीलिए हमने उनका नाम क्या रखा है, एनालिडा। सेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, और इस फिनोमिना को मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि एनालिडा के मेंबर्स में दो टाइप की मसल प्रेजेंट होती हैं, एक होंगी लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होंगी सर्कुलर मसल, राइट। दो टाइप की मसल्स कौन कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल। अब इन मसल्स का काम क्या है, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, राइट। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है और सर्कुलर मसल है ये किस में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में, मतलब इनके चलने में हेल्प करेंगी। अब एनालिडा का पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास नेरिस, और नेरिस जो है वो हमें एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है। हमने देखा था ना एनालिडा के मेंबर हमें पानी में भी मिल सकते हैं और ज़मीन पे भी, तो नेरिस हमें कहाँ मिलता है, पानी में, मतलब इसका हैबिटेट एक्वेटिक है, तो इसीलिए हम इसको एक्वेटिक एनालिड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि नेम द एक्वेटिक एनालिड, तो एक्वेटिक एनालिड कौन है, नेरिस। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि नेरिस के पास प्रेजेंट होते पैरापोडिया, राइट। नेरिस के पास क्या प्रेजेंट होंगे, पैरापोडिया। अब यहाँ पे पोडिया वर्ड आ रहा है ना, तो हमारे अंदर मिसकंसेप्शन बन जाता है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, बट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनके अंदर जो पैरापोडिया है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, राइट। और ये पैरापोडिया है क्या, पोडिया, पोडिया मतलब जैसे हम हमारे अंदर बोलते हैं ना पैर, पैर हमारे क्या है, अपेंडेजेस हैं, राइट। बॉडी से अगर कोई भी चीज बाहर निकली हुई होती है ना तो वो अपेंडेजेस है, तो हमारे हाथ पैर क्या है, हमारे अपेंडेजेस। इसी तरीके से नेरिस के अंदर पैरापोडिया क्या है, लिटरल अपेंडेजेस। अब जहाँ भी लिटरल वर्ड आए उसका मतलब होता है साइड, मतलब इसके साइड में कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए हैं वो हैं पैरापोडिया। दीज आर लिटरल अपेंडेजेस। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनका काम क्या है, स्विमिंग में हेल्प करना। अब नेरिस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और ये सब प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले हमारे पास एक वर्ड है नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया जो है इसका ये तो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन नेफ्रीडिया का है सिंगुलर फॉर्म होगा नेफ्रीडियम।
राइट। अब नेफ्रीडिया काम क्या करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, राइट। तो एनेलिडा के मेंबर्स में जैसे अब देखो हमारे अंदर क्या है, किडनी प्रेजेंट है ना, इसी तरीके से एनेलिडा के मेंबर्स में किडनी तो नहीं होती पर उसकी जगह इनमें नेफ्रीडिया होता है, और नेफ्रीडिया का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखना और एक्सक्रीशन करवाना। नेफ्रीडिया का सिंगुलर क्या होगा, नेफ्रीडियम। अब बात करेंगे इनके न्यूरल सिस्टम की, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इनके न्यूरल सिस्टम में, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो नेफ्रीडिया का जो न्यूरल सिस्टम है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे पेयर्ड गैंग्लिया। अब गैंग्लिया जो है वो वर्ड प्लूरल है, अगर सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे तो वो गैंग्लियन हो जाएगा। यानी एनेलिडा का न्यूरल सिस्टम किससे बना हुआ है, पेयर्ड गैंग्लिया से बना हुआ है। अब ये जो गैंग्लिया है ये कनेक्टेड है एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ये पेयर्ड गैंग्लिया किससे कनेक्टेड है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। हमें ध्यान रखना है ऑप्शन में वो सिंगल डोर्सल नर्व कॉर्ड भी देगा, तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो नर्व कॉर्ड डबल है, दूसरी बात वो वेंट्रल है, ठीक है। तो एनेलिडा का नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, पेयर्ड गैंग्लिया से, और वो पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड है किसके साथ, कनेक्टेड है एक नर्व कॉर्ड के साथ जो कि डबल है और वेंट्रल है। अब ये कनेक्टेड है एक चीज की हेल्प से, नर्व्स की हेल्प से, और वो जो नर्व्स हैं वो लेटरल है, ठीक है। तो पेयर्ड गैंग्लिया है, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड किसके साथ है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ, लेकिन किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, नर्व्स की हेल्प से, और वो नर्व्स लेटरल नर्व्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियरली अच्छे से याद करना है इसको। अब जो हमने नेरिस एग्जाम्पल देखा था उसी के बारे में एक और बात है कि नेरिस जो होता है ना ये डाइशियस होता है। डाइशियस मतलब डबल हाउस, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में हमें मिलेंगे, मेल अलग मिलेगा फीमेल अलग। तो हम कह सकते हैं कि नेरिस डाइशियस है या यूनिसेक्सुअल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म और लीच। अब अर्थवर्म और लीच जो होते हैं ना ये मोनोइशियस होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल सेम बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल हाउस। अब सिंगल हाउस है तो मेल और फीमेल इन द सेम बॉडी, बट इनको हम बोलेंगे बाई सेक्सुअल। तो अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं एनेलिडा के, नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच। नेरिस जो है उसके बारे में एक तो पैरापोडिया पढ़ा हमने और एक पढ़ा कि वो डाइशियस है। अर्थवर्म और लीच क्या है, मोनोइशियस। उसके बाद एनेलिडा के मेंबर्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। रिप्रोडक्शन कैसा होगा एनेलिडा में, सेक्सुअल। उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं। अब नेरिस जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ चुके हैं, अर्थवर्म जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम और देखना होगा, वो है फेरिटीमा, राइट। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटीमा। देन लीच भी हमने देख लिया, अर्थवर्म के साथ लीच देखा था ना मोनोइशियस में। इसका पूरा कॉमन नेम है ब्लड सकिंग लीच, साइंटिफिक नेम होगा इसका हीरोडिनेरिया, राइट। साइंटिफिक नेम क्या है, हीरोडिनेरिया। तो 3 एग्जाम्पल हमने देखे एनेलिडा में, पहला है नेरिस, दूसरा है अर्थवर्म दैट इज फेरेटीमा, और तीसरा है ब्लड सकिंग लीच यानी हीरोडिनेरिया, राइट। थर्ड क्या है, हीरोडिनेरिया।